तो ये वाला कंटिन्यूशन है पिछले वाले वीडियो का। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे अपन ने गेट प्राइस फंक्शन लिख लिया था, इसका यूज कर रहे थे, तो प्लीज पहले वो वाला वीडियो जाके देखिए, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था। तो दैट्स आई कट दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। तो अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पीछे अपन ने छोड़ा हुआ था। तो अपन ने देखा था गेट प्राइस फंक्शन कैसे यूज करते हैं, और अगर प्राइस जो आउटडेटेड हो चुका है यानी काफी टाइम पहले आया था, तो अपन उसके लिए एरर रिटर्न कर रहे थे। अपन ने यहाँ देखा था एसबीआई के लिए इसका प्राइस आया, लेकिन निफ्टी 50 के लिए नहीं आया। अब चूंकि मेरे को ये पता लग चुका है कि मैं 5 सेकंड से ज्यादा निफ्टी 50 का प्राइस नहीं आया, तो व्हाट आई विल डू कि मैं निफ्टी 50 के लिए कहीं अदर सोर्स से प्राइस निकाल के लेके आऊंगा। आई विल टेक द प्राइस फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज कुछ भी हो सकता है, अदर, एंड अपडेट द सिंबल विद मैं न्यू प्राइस एंड टाइम स्टैम्प। तब उसके लिए मैंने अलग ही फंक्शन बनाया हुआ है, एल टी पी इज इक्वल्स टू, एक अपन ने फायर जो फंक्शन यूज किया है उसमें एक गेट कोर्स करके शायद है, गेट एल टी पी फायर्स नहीं, कुछ तो फायर फंक्शन है एल टी पी फायर। ओके, मेरे को नहीं मिल रहा है, तो अभी इसको एज ए समझिए कि ये पैकेज मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था और मेरे को फंक्शन का याद नहीं कि वो फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, मतलब उसका नाम क्या है। तो मैं क्या करूँगा, वो जो अपना ऑल इन वन ब्रोकर है वहाँ पे जाऊँगा, फायर्स में जाऊँगा, फिर फायर्स में एपीआई में जाऊँगा, फिर गेट पोजीशन करके एक फंक्शन है, फिर ऐसे एग्जिट ऑल पोजीशन है, एग्जिट पोजीशन बाय आईडी है, मार्केट डेप्थ है, एल टी पी फायर्स उस फंक्शन का नाम है। ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया एल टी पी फायर्स को, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा फायर डॉट एल टी पी फायर्स, और वो बोल रहा है सिंबल। अब वो कहता है कि वेरिएबल रिटर्न टू वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा और ये भी रिटर्न कर दूंगा। फिर ये बोल रहा है कि फायर्स में 2 चीज़ें जाती हैं, एक तो सिंबल का नेम जाता है, एक यूजर आईडी जाती है। तो सिंबल का नेम मेरे को पता है, एंड फायर्स डॉट एडमिन डॉट फायर्स। तो ये एडमिन डॉट फायर्स का मतलब ये मेरी खुद की आईडी है, मैंने इसको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है। बट अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप अपनी आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, से 154 यहाँ पे। एंड सिंबल जो है, राइट, सिंबल वही है जो अपन को आया। तो अब मैं इस वाले एरर को ऊपर प्रिंट करता हूँ कि आउटडेटेड प्राइस फॉर दिस, फिर इसको फिर लिखूंगा एफ एम टी फैचिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने ये कैसे लिखा ये फायर्स का, तो इसके लिए प्लीज आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे 13 नंबर वीडियो देखें ना, वीडियो नंबर 13, कि ऑल इन वन ब्रोकर मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, ये रीपो इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, उसका क्या यूज है, तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे अदर्स ब्रोकर्स के भी फंक्शन इसी टाइप में लिखे हुए हैं। उस वाले टिक में एल टी पी किया, उसके एल टी पी और टाइम डॉट नाउ, चूंकि वो तुरंत आया तो मैंने वही लिख दिया, और इस पे मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा एल टी पी और नील, क्योंकि अब कुछ एरर तो है ही नहीं, राइट। अभी फिर सेम कोड में दोबारा चलाता हूँ, जो पिछली टाइम मेरे को इशू आया था, वापस चलाया, 1 सेकंड वेट किया, फिर उसने प्राइस प्रिंट किए, राइट, और फिर प्राइस प्रिंट करने के बाद उसने 10 सेकंड वेट किया सो दैट कि निफ्टी 50 का प्राइस उसको लाइक अनसब्सक्राइब कर दे, और फिर मैंने वापस से प्रिंट किया। अभी मैं कंट्रोल सी करता हूँ, तो देखो लास्ट टाइम ये नहीं आया था लेकिन इस टाइम आया। तो इसने बोला करंट प्राइस फॉर दिस एस बी आई एन 1096, जो कि नया प्राइस है, लेकिन उसने उसके लिए बोला निफ्टी 50 के लिए आउटडेटेड प्राइस। ये वाली लाइन प्रिंट हुई क्योंकि वो टाइम पहले से ज़्यादा था, इसका मतलब वो पुराना टाइम है, मतलब पुराना एल है। तो हमने नए वाले सोर्सेज से फेच किया, फेचिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आया, ये उस एपीआई का रेस्पॉन्स प्रिंट कर दिया, एल टी पी फायर जो रेस्पॉन्स आता है, तो उसने रेस्पॉन्स प्रिंट किया। और फिर उसने अगली लाइन में लिखा फॉर एन एस सी दिस एल टी पी इज ये, जो कि कहाँ से, अच्छा ये शायद उसी रेस्पॉन्स में है, लेकिन इसमें फिर ये वाली लाइन अपन ने प्रिंट की। तो ये मेरे को इस पैकेज में फिक्स करना पड़ेगा। एल टी पी ये शायद प्रिंट कर रहा है, दिस शुड नॉट बी प्रिंट, यहाँ पे जैसे ये प्रिंट है, ये वाला प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ये प्रिंट को डिस्क बंद कर देता हूँ, इसको भी डिस्क कर देता हूँ, तो जैसे ये लिखा है ना फोर एल टी पी इज ये, तो ये वाली लाइन है फोर एल टी पी इज, तो ये नहीं आना चाहिए पैकेज से, बट आई विल फिक्स दैट। बट ये देखो लास्ट टाइम इसके लिए आया था करंट प्राइस फॉर निफ्टी इंडेक्स जो 0 आ रहा था, इस बार वो 0 नहीं आया, इस बार वो वैल्यू आई है। इसका ये मतलब है, अभी दोबारा से रन करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर दिखेगा। इसका मतलब ये है कि हमको वेब सॉकेट से प्राइस आना बंद हो गया था, स्टिल हमने वो जो प्राइस है वो कहीं से फेच कर लिया, दूसरे रिसोर्सेज से फेच कर लिया, और वो सही प्राइस है। दिस इज आई वांट टू से। तो देखो
करंट प्राइस फॉर ये था, आउटडेटेड प्राइस फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स। अच्छा ये रेस्पॉन्स अभी भी प्रिंट हो रहा है, अच्छा ये वाली लाइन ये अभी भी प्रिंट हो रही है, इसको भी बंद किया। फिर देखो ये लाइन आ गई लास्ट में, करंट प्राइस फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स इज द 26,367। आउटडेटेड होने के बाद भी अपने पास करंट एलटीपी आ गया है। देखो ये पुराना वाला एलटीपी ये था, ये अभी एलटीपी है। सो या दिस इज द मेन कंसेप्ट विच वी विल यूज इन ऑल द एल्गोस। एंड अगर आपका सिस्टम इस तरीके से नहीं बना हुआ है जिसमें आप प्राइस पे रिलाई कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि वो प्राइस कब आया था एल्गो में, तो प्लीज ये वाली वेब सॉकेट वाली सीरीज देखिए। और ये वेब सॉकेट वाली सीरीज भी एल्गो ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट है। तो इसमें यही डिस्कस किया है कि आपका जो प्राइस है जब भी आप रीड कर रहे हैं, इट शुड बी द अपडेटेड, राइट। अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे अपन ने 10 सेकंड ही वेट किया, लेकिन अगर अपन गेट प्राइस के अंदर अपन ये बोल देते हैं लेट्स से कि मैं गेट नहीं, ये वाला नहीं, इस गेट प्राइस में कि भाई तुम 5 नहीं, मेरे को तो अगर 50 सेकंड से ज्यादा टाइम है ना तो ही तो अब वो क्या करेगा, अब चूंकि 50 सेकंड से तो ज्यादा है नहीं, तो वो तुरंत प्रिंट कर देगा, वो इतना सब नहीं करेगा आउटडेटेड और वो सब। ये अपन ने उसमें चेंज कर दिया ना, दैट्स व्हाई आ रहा है। एलटीपी फायर्स में गए तो अपन ने 2 लाइन जो कमेंट की थी ना, जैसे ये वाली, इसको अनकमेंट कर देते हैं और इसको भी अनकमेंट कर देते हैं और इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। अब दोबारा से चला के देखते हैं, हाँ दोबारा से चल गया है। तो देखो इस बार ये आया और उसने 10 सेकंड वेट किया, लेकिन अपनी कंडीशन ये थी कि अगर 50 सेकंड से ज़्यादा पुराना प्राइस है तो ही अदर सोर्सेज से फेच करना, अदरवाइज फेच मत करना। तो देखो इस बार उसने तुरंत वो पुराने वाला प्राइस ही रिटर्न कर दिया, 230 पे 30 और 95, मतलब जो लेटेस्ट प्राइस था उसके पास उसने वो भेज दिया। बट ये गलत है, राइट, क्योंकि हम 50 सेकंड से ज़्यादा वेट किए उसके लिए। तो आप इस तरीके से अपने इस गेट प्राइस वाले फंक्शन को ट्विक कर सकते हैं। एंड यस मतलब यही है ओवरऑल कहानी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ अगेन मेरे को बताना। अपन इस पे एक नया और वीडियो बनाने वाले इसी के बाद, सो दैट कि अपन को ये पता लग जाए कि कैसे आप इस फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं गेट प्राइस का, और कैसे आप अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और यदि आपको ये वेब सॉकेट वाला अच्छे से पकड़ना है तो सभी वीडियोस लाइन से देखिए। ये आप मिडल ऑफ द वीडियो देख रहे हैं अगर आपको ये ऊपर से जा रहा है। एंड यस दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। इसके बाद एक यूज केसेस अपन वेब सॉकेट से रिलेटेड बनाएंगे गेट प्राइस फंक्शन का यूज करते हुए अगले वाले वीडियो में, सो दैट आपको और अच्छे से ग्रिप आ जाएगा वेब सॉकेट पे। टिल देन थैंक्स।